जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 सितंबर और हम बात करने वाले हैं 20 सितंबर तक बने उन करंट अफेयर के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर में एससीओ का नवा सदस्य कौन बना? तो एससीओ का नवा सदस्य ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ईरान जो है एससीओ का नवा सदस्य बन गया। इसके पहले इसके 8 सदस्य थे और इसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल थे। तो सबसे पहले 6 थे, फिर भारत पाकिस्तान शामिल हो गए तो 8 हो गए। और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, 15 जून 2001 में हुई थी, संघाई में हुई थी। एससीओ की स्थापना से पूर्व इस संगठन का नाम था संघाई 5। क्या नाम था? मतलब एससीओ से पूर्व ये संगठन चलता था लेकिन उसका नाम दूसरा था, संघाई 5 था। इसमें जो है कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान थे, रूस थे, तजाकिस्तान थे। ये इतने सदस्य थे। लेकिन 15 जून 2001 को जो है यह जो है एससीओ बन गया। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन बन गया। अब जो है नवा सदस्य, 8 सदस्य थे, 2017 में 8 हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और अब जो है 2021 में नवे सदस्य के रूप में ईरान इसमें शामिल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सीएम ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध खराखोंज मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मणिपुर के सरकार ने सिराखोंग मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग उनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इन दोनों चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसके सीएम कौन है? बीरेन सिंह है। और इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद हैं। कौन है? गंगा प्रसाद इसके गवर्नर हैं। इसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं और 60 इसमें जो है विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे लोकटक झील है। अब ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत में जो है 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं। हमने बताया था सबसे पहले अगर लाइन से बात करें तो इधर है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर सबसे पहले ऊपर उत्तर साइड में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 देश हैं। फिर असम है, 5 हो गए, त्रिपुरा 6 हो गए और मेघालय 7 हो गए। इन सातों राज्यों को जो है पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ICAO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए सैफाली जुनेजा को, बी शिवांगी सिंह को, सी शिफाली वर्मा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सैफाली जुनेजा को ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है। ICAO का जो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने VSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने VSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे अभी काला नमक महोत्सव मनाया गया है और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403 और राज्यसभा की सीटें हैं 100। अब विधान परिषद की बात आई तो भारत में विधान परिषद 6 राज्यों में, एक उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में। इन 6 जगहों पे जो है
विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस रिपोर्ट को बंद कर दिया है? ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, सी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डी वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने अब बंद कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय? डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसको और आईएमएफ को, दोनों को जो है जुड़वा बहनें कहा जाता है। इन दोनों वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को, दोनों को ये जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प के लिए हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14,567 की शुरुआत की? 14567 की शुरुआत की। ए उत्तराखंड, बी एमपी, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की। अब जो है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का अंग बना 14 मई 1954 को आधिकारिक रूप से भारत में इसका विलय हुआ। अब 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर या उससे पहले देख लेते हैं, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे धारा 370 हटी। 5 अगस्त 2019 को 370 हटी और 31 अक्टूबर 2019 को इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में बांट दिया गया था। इसके जो है अभी वहाँ के प्रशासक कौन है? तो श्री मनोज सिन्हा वहाँ के प्रशासक हैं। जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है? मनोज सिन्हा थे। तो इसको बनने से पूर्व, मतलब पहले जब ये जम्मू कश्मीर था तो 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इस समय 28 राज्य हैं। स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट हैं और पहले 7 थे, तो वह पहले 29 राज्य थे तो एक घट गया तो 28 बचे, और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो और ये जम्मू कश्मीर में 2 बना दिए, इसलिए 9 हो गए। लेकिन अभी दादर नगर हवेली को जो है, इनको दमनदीप दादर नगर हवेली, ये 2 दमनदीप एक थे, दादर नगर हवेली अलग थे, मतलब 2 थे, इनको जोड़कर एक बना दिया। तो इस समय जो है, इस समय स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट हैं। और यूटी कितनी है? यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूटी हैं। कितनी है? 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी 8 हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच अपना तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में आयोजित किया है? विदेश कार्यालय परामर्श के लिए विदेश कार्यालय जो है खोला है, विदेश कार्यालय खोला है। तो ऑप्शन ए है एल सल्वाडोर, ऑप्शन बी है ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी है बेलिन, ऑप्शन डी है होंडुरास। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एल सल्वाडोर ने जो है तीसरा विदेश कार्यालय एल सल्वाडोर में खोला है। और एल सल्वाडोर कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका का देश है। और ग्वाटेमाला भी उत्तरी अमेरिका का देश है, बेलिन भी उत्तरी, ये सारे जो है उत्तरी अमेरिका के देश हैं। एल सल्वाडोर, तो एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सन सल्वाडोर, इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? US डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? नायब बुकेले इसके प्रेसिडेंट है। बुकेले इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। बुकेले की बात आई तो जो है एक अलेक्जेंडर थे, उन्होंने जब जो है उन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक बुफेला और निकैया, 2 जो है नगर उन्होंने बसाए थे, एक बुफेला था और निकैया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी? ए आगरा, बी कानपुर, सी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। आगरा और कानपुर दोनों में जो है नवंबर 2021 तक
मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। अब मेट्रो की शुरुआत जो है, भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 ईस्वी में मानी जाती है और इसकी सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली? पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मेट्रो चली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाएगी। भारत में सबसे पहले मेट्रो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चली। अब इस भारत में मेट्रो चलाने का श्रेय जाता है श्रीधरन को। किसका? श्रीधरन को। इनका पूरा नाम है इलाटू वल्लापिल श्रीधरन, ये इनका नाम है। ये जो है साउथ के थे। हाल ही में पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी हिमा दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी जो है पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। अब नीरज चोपड़ा टाटा लाइफ इंश्योरेंस के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं और अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं और हिमा दास एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी पीएम मोदी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर जो है बुक लिखी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। झुम्पा लाहिड़ी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये जो है एक साहित्यकार हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये कब से मिल रहा है? तो 1917 से ये जो पुलित्जर पुरस्कार मिल रहा है और ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी जो है नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 28 सितंबर। तो इसका सही आंसर है कब मनाया गया? 18 सितंबर को। वैसे ये 19 सितंबर को मनाया जाता था लेकिन इस बार जो 18 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया गया। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान ने अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पारित किया है। तो ये राजस्थान की स्थापना राजस्थान कब जो है फाउंड हुआ? ये मार्च 1949 को ये जो है फाउंड हुआ और इसके सीएम कौन हैं? अशोक गहलोत इसके सीएम हैं और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर कलराज मिश्र हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। टाइगर कॉरिडोर और इंदिरा रसोई यहाँ पे 2 योजना चलती हैं। अब 19 सितंबर के हमारे क्वेश्चन थे, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत थी और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा लेबनानीज पाउंड है। इराक की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो बगदाद इसकी राजधानी है और इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हमारा था, ईरान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरानियन रियाल इसकी मुद्रा है। अब ये है लेबनान। तो लेबनान कहाँ पे है? लेबनान ये यहाँ पे है, ये है लेबनान, ये लेबनान है। इराक कहाँ पे? तो ये है इराक। और ईरान कहाँ पे? तो ये ईरान। ये लेबनान, ये इराक और ये ईरान, ये 3 देश रहे। ये एशिया महाद्वीप के तीनों देश हैं। आज के हमारे क्वेश्चन हैं, सीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तुर्की की राजधानी और मुद्रा क्या है? ईरान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो और ये क्वेश्चन यदि पसंद आए हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।